क्योंकि फीमेल का कम होता है इसलिए ब्रेन का साइज जो है छोटा होता है। ठीक है, मेरा सिर में ही तो ब्रेन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, देखो ना, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हुआ हाफ इधर और हाफ इधर, तो दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसके बाद इसके बीच में एक ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज सजाइटल फिशर, सजाइटल सल्कस बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज सजाइटल सल्कस, ये सजाइटल सल्कस कहलाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ब्रेन में जो है देखते हो कि कई सारा ऊपर में एक प्लास्टिक की जैसा एक लेयर दिख रहा है, दिस लेयर इज नोन एज इसको बोलते हैं मेनिंजेस। इसका 3 लेयर होता है, कौन कौन सा? पाया, ये जो होता है ये पूरे ब्रेन को आपस में कवर करके रखता है। तो जैसे तकिए का गिलाफ होता है, वैसे ही उस गिलाफ के अंदर में ये ब्रेन जो होता है बंद होता है। मेनिंजेस और द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं? हार्ट की कवरिंग। तो ये सब कवरिंग होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसके इस मेनिंजेस के नीचे ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ठीक है ना, दीज आर द मेनिंजियल वेसल्स। ये सब दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिस इज मेनिंजियल वेसल्स। ये सारा मेनिंजियल वेसल जो होता है, ये सब जो होता है सब ड्यूरल मेनिंजियल वेसल्स हैं, ब्रेन के नीचे होता है। ये सॉरी, ये जो ड्यूरा मैटर है उसके नीचे होता है। उसके बाद कुछ सल्कस दिखाई दे रहा है ना, ये सब सल्कस, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सल्कस, या तो सबको मिला करके बोलेंगे सल्काई, सल्कस और सल्काई। दिस एलिवेटेड पार्ट इज नोन एज गायरस और गायराई, सल्कस एंड गायराई। बीच में जो सेंट्रल है, दिस इज नोन एज सजाइटल सल्कस। उसके बाद फिर ब्रेन जो है वो अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है ना। तो लोब्स को जानने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक डिवीजन किया गया लोब्स का, हम लोगों को इसका कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स देखना होगा। सो दिस पार्ट इज नोन एज, ये वाला पार्ट क्या है? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो दिख रहा है दिस इज सेरिबेलम, दिस इज नोन एज सेरिबेलम। हम रखते हैं, सो दिस इज नोन एज सेरिबेलम। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हुआ ये पूरा। दिस इज सेरिब्रम, दिस इज पॉन्स, ये पॉन्स है। और दिस इज मेडुला, ये जो है दिस इज मेडुला, पॉन्स मेडुला। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, पहचान का स्ट्रक्चर ना। ये जो दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज नोन एज, ये जो है हमारा दोनों ये दोनों जो है ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व क्या बना रहा है? ऑप्टिक काइज़मा। ये जो फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक काइज़मा। जैसे यहाँ पर से आकर के अंदर जाकर के ये जाकर के इसके ऑप्टिक लोब में ये इंसर्ट हो गया, घुस गया। यहाँ पर ऑप्टिक काइज़मा बना। जैसे ये ऑप्टिक लेफ्ट साइड राइट साइड का ऑप्टिक नर्व, ये लेफ्ट साइड का ऑप्टिक नर्व, दोनों आकर के यहाँ पे काइज़मा बनाया, फाइबर का क्रॉसिंग हुआ और जाकर के ऑप्टिक लोब में जाकर के वो अपना इम्पल्स देता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ देखो, एक और
इधर से आया एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है ना, एंटीरियर से पीछे से आया पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इधर से आया मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो ये सारा आकर के यहाँ पे एक सर्किल बनाता है, इसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ विलिस। दिस इज नोन एज सर्किल ऑफ विलिस, ठीक है, दिस इज सर्किल ऑफ विलिस। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये सब आकर के एक सर्किल बना देता है पेंटागन टाइप का, और वो कहलाता है सर्किल ऑफ विलिस। सर्किल ऑफ विलिस समझ गए? अब देखो इस ब्रेन में एक सजाइटल सर्कस बताया तुम लोगों को। अब देखो एक सर्कस इधर से आता है, यहाँ से ऐसे आकर के, ये देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं लैटरल सर्कस। क्या बोलते हैं? लैटरल सर्कस। दिस इज नोन एज लैटरल सर्कस। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल सर्कस। तो लैटरल सर्कस से पीछे का जो हिस्सा होता है दैट इज टेम्पोरल, दैट इज टेम्पोरल। एक सर्कस ये याद रखना है। दूसरा एक सर्कस होता है यहाँ से आता है, बीच से शुरू होता है, ये आता है, ठीक है, ऐसे आकर के ऐसा करके ऐसे आ जाता है, हाँ जब नहीं जाता है। दिस इज नोन एज सेंट्रल सर्कस। हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस इधर का और सेंट्रल सर्कस इधर का है। ये दोनों से आगे वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज फ्रंटल, दिस इज नोन एज फ्रंटल लोब। लैटरल सर्कस से इधर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज टेम्पोरल लोब। और यहाँ पे होता है ऑक्सीपिटो पोस्टेरो ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टेरो ऑक्सीपिटल सर्कस। दिस इज नोन एज पोस्टेरो ऑक्सीपिटल सर्कस। एक बार बुक में लेके कंफर्म करना है। तो इससे पीछे वाला जो पार्ट है ये पार्ट जो है दिस इज ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल लोब कहलाया है इसका। ब्रेन का जो है ये ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया, ये पेराइटल लोब, इसके पोस्टेरो ऑक्सीपिटल लोब और सेंट्रल सर्कस के बीच का जो पार्ट है दिस इज नोन एज पेराइटल लोब। इसके आगे फ्रंटल लोब, इधर जो हो गया वो लैटरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। फिर नीचे वाला जो हो गया दिस इज सेरिबेलम, देन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगाटा। खत्म। और क्या क्या होता है? सेंटर 44 होता है, सेंटर 42 होता है, सेंटर 16 होता है, सेंटर वो सारा एरिया तुम लोगों को इतना काम को नहीं लगता है तुम लोगों को। इसकी सर्कस पे कौन कौन सा एरिया है? ब्रोकाज एरिया किसको होता है? ब्रोकाज एरिया किस लोग पे होता है? क्या? ब्रोकाज एरिया किस लोग में? फ्रंटल में होता है। ब्रोकाज एरिया जो है वो फ्रंटल में होता है। सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है? सेरिबेलम का हाँ, जो हमारे बॉडी का बैलेंस है, अगर किसी का सेरिबेलम में इंफ्राक्ट हो जाए या सेरिबेलर हेमाटोमा हो जाए तो वो इंसान खराब नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब कोई भी अगर डिस्फंक्शन हो जाए उसका, जिनको पैरालिसिस मारता है तो उसमें क्या होता है? किसी भी एक सर्कस या एक डायरेक्ट पे इंफ्राक्ट डेवलप करता है। पैरालिसिस में क्या होता है? तो जितना भी मेनिंजियल वेसल्स है वो मेनिंजियल वेसल जो है उस एरिया में सप्लाई देना बंद कर देगा। उस एरिया में जब सप्लाई देना बंद करेगा तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन का जो नर्वस सेल सब है, उस सेल को सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा। ब्रेन सेल को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए विदिन 20 सेकेंड्स। अगर इसका सप्लाई अगर ये रुकना शुरू हो जाता है 20 सेकेंड में, सॉरी 20 मिनट्स, 20 मिनट भी अगर ब्रेन को सप्लाई अगर रुक गया तो ब्रेन सेल जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और ब्रेन सेल ही एक ऐसा सेल है जो कि रीजनरेट नहीं करता है दोबारा। एक बार जो बन गया ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो अगर कोई इंफ्राक्ट डेवलप हो गया कहीं पे तो वो इंफ्राक्ट जैसे फिर उस एरिया का जो हर सेल का हर एरिया इस पर जो सेंटर सब है, कुछ सेंटर बनाया गया, सेंटर बताया गया पढ़े होगा ना ब्रेन में। तो नंबर जो दिया गया है तो वो नंबर उस फंक्शन के लिए वो एरिया काम करता है ब्रेन का। ब्रेन में कैसे वो पता किया गया? ब्रेन में EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जैसे ECG होता है ना,
हार्ट के लिए हम लोग करते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट मसल्स का उसको देखने के लिए ईसीजी करते हैं। वैसे ही ब्रेन में भी इम्पल्स पैदा होता है, तो उसको देखने के लिए हम लोग ईईजी करते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में जब इस पर किया गया तो देखा गया कि अलग अलग जो हमें फंक्शन होता है, जब हम सोचते हैं तो ब्रेन का कोई एक एरिया एक्टिवेट होता है, जब हम बोलते हैं तो कोई एक एरिया एक्टिवेट होता है, जब हम हंसते हैं तो कोई एक एरिया एक्टिवेट होता है, जब हम इमोशनल होते हैं तो कोई एक एरिया एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हैं, गुस्से में हैं, तो कोई एक एरिया एक्टिवेट होता है। या किसी का कोई आर्टिस्ट है, ठीक है ना, तो उसका कोई एक एरिया जो है बहुत एक्टिवेट होता है। ये सारा चीज़ जो है वो इंसेफेलोग्राफी करके हम लोग पता करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या किया कि ब्रेन का इंसेफेलोग्राफी किया और देखा हर पर्टिकुलर आदमी का कौन सा एरिया किस फंक्शन पे, कौन सा फंक्शन करने पे कौन सा एरिया जो है एक्टिवेट होता है, तो उसके आधार पे उस एरिया का नंबर दिया गया। जैसे जैसे जब अरे ऐसे ही छुओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, साबुन से हाथ धो लेना बस। खाना कैसे खाएंगे? तो वैसे ही इंसेफेलोग्राफी करवाते समय अलग अलग एरिया को पहचान करके उसको अलग अलग नाम दिया गया। ब्रोकाज एरिया नाम दिया गया, ठीक है ना, एरिया 44 होता है, एरिया 42 होता है, एरिया 16 होता है। तो हर सर्कस हर गहराई पे एक एक एरिया है। अगर सारे हम लोग को तो सारा एरिया पढ़ना पड़ता था, तो भूल गया।